सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरक्षनाथ को चढ़ाई खिचड़ी। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर मकर संक्रांति पर्व की दी शुभकामनाएं। गोरखनाथ मंदिर में उमड़ी भीड़। बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन आज। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कही बड़ी बातें। अखिलेश पर कसा तंज, कहा गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं अखिलेश। मशहूर शायर मुनव्वर राना का निधन। लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में चल रहा था इलाज। आरएसएस की तुलना तालिबान से की। श्री रामलला मंदिर में सोने के दरवाजे लगाए गए। सोने के सभी दरवाजों को लगाने का काम पूरा हुआ। रामलला मंदिर में कुल लगे 14 सोने के दरवाजे। प्रसाद के लिए तैयार किए जा रहे हैं लड्डू। 44,444 किलो लड्डू किए जा रहे हैं तैयार। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मिलेगा प्रसाद। 32 जिलों में कोहरे का रेड अलर्ट। वेस्ट यूपी के 25 शहरों में कोल्ड वेव की चेतावनी और लखनऊ में अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करती हूं अहम खबर के साथ। लखनऊ से अहम खबर। मशहूर शायर मुनव्वर राना का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। दुखद खबर। मुनव्वर राना के आवास पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो चुकी है। हुसैनगंज स्थित घर पर मिलने वालों का तांता। मुनव्वर राना को श्रद्धांजलि देने के लिए भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। नमाज़े जनाजा नदवा में पढ़ाई जाएगी और नदवी से ले जाया जाएगा ऐशबाग कब्रिस्तान। तो ये बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं। तो मुनव्वर राना का निधन और लंबे अरसे से पीजीआई में इलाज चल रहा था और आज अंतिम सांस ली। मुनव्वर राना के आवास पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। तो एक नाम रहा मशहूर शायर मुनव्वर राना का। तो शायराना अंदाज के लिए जाने जाते रहे और आज हमारे बीच नहीं रहे। हुसैनगंज स्थित घर पर मिलने वालों की भीड़ एकत्रित होनी शुरू हो गई है। तो इस अंतिम यात्रा में लोग शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। और कई अहम बड़े बयान भी दिए मुनव्वर राना ने। तो आपको बता दें लंबे अरसे से इलाज चल रहा था, बीमार चल रहे थे। नमाज़े जनाजा नदवा भी पढ़ाया जाएगा। नदवे से ले जाया जाएगा ऐशबाग कब्रिस्तान तक। तो अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। लखनऊ से आपको अहम खबर बता रहे हैं। बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। बढ़ते आगे इसी बीच अहम खबर बरेली से आपको बता दें। ट्रैक्टर से कुचलकर युवक की हत्या कर दी गई है। बड़ा गांव चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर शव पाया गया। तो आपको बता दें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हर एक पहलू पर सिरौली थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। महज चौकी से 200 मीटर की दूरी पर यह शव पाया गया। सिरौली थाना क्षेत्र का मामला। बरेली से आपको खबर बता रहे हैं। ट्रैक्टर से कुचलकर युवक की हत्या कर दी गई। बड़ा गांव चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर। तो एक बार फिर से सवाल प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर, क्योंकि चौकी से 200 मीटर की दूरी पर यह शव पाया जाता है। ट्रैक्टर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया जाता है और प्रशासनिक अमले को इस बात की भनक तक नहीं लगती। हालांकि घटना के बाद अब प्रशासनिक अमला हरकत में आया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है।
तो बड़ा गांव चौकी की ये घटना सामने आ रही है। फिलहाल कई अहम बिंदुओं पर पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है। क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये फिलहाल देखना होगा कि क्या वजह रही, किस वजह से मौत के घाट उतार दिया गया। ट्रैक्टर से कुचलकर युवक की हत्या कर दी गई और चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर यह शव मिलता है। तो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। थाना सिरौली में नेपाल सिंह पुत्र श्री रोशनलाल ने आकर सूचना दी कि उनके भतीजे जमुना प्रसाद पुत्र स्वर्गीय रामदास जो कि 40 वर्ष के हैं, उनको उनके ही गांव के ईश्वरी प्रसाद, कुंवरपाल तथा परमेश्वरी बुलाकर शाम को लेके गए थे तथा इन्होंने उसको दारू पिलाकर ट्रैक्टर से कुचलकर इनकी हत्या कर दी है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है। सभी उच्चाधिकारियों ने घटनास्थल निरीक्षण किया है। सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। बढ़ते आगे अगली खबर भी बरेली से सामने आ रही है। रिटायर्ड सचिव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिटायर्ड सचिव की गोली मारकर हत्या की गई भमोरा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला सामने आ रहा है। ग्राम बमियाना का मामला। पुलिस ने कई अहम बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी है। तो रिटायर्ड सचिव थे जिन्हें गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। भमोरा थाना क्षेत्र का ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर रिटायर्ड सचिव को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। आज दिनांक 14 जनवरी 2024 को थाना भमौरा के ग्राम बमियाना से सूचना प्राप्त हुई कि गांव के ही एक वृद्ध जो 70 वर्षीय हैं, जिनका नाम ब्रह्मपाल सिंह है, वो अपने खेत के पास ही गोली लगी अवस्था में पड़े हुए हैं, जिनकी मृत्यु वहीं हो गई थी। इस सूचना पर तत्काल समस्त अधिकारीगण द्वारा मौका मुआयना किया गया है। सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। शीघ्र ही समस्त तथ्यों का विवेचना करके और सत्यता के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई संपादित की जाएगी। बढ़ते आगे, इस बीच सीतापुर से आपको खबर बता दें, पंपिंग सेट में फंसकर महिला की मौत हो गई है और गन्ने के खेत में दरअसल काम चल रहा था और फंसने से ये हादसा हुआ। पंपिंग सेट में और महिला की मौत, बाद में पसरा मातम। थाना मिश्रिक की ये घटना बताई जा रही है। तरसावा गांव का ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर एक महिला की मौत हो गई। दरअसल पंपिंग सेट का काम चल रहा था और इसी में फंसकर एक महिला की मौत से मातम पसरा हुआ है। थाना मिश्रिक क्षेत्र के तरसावा गांव का ये पूरा मामला सामने आ रहा है।
तो गन्ने के खेत में काम चल रहा था बोरिंग का और इसी में महिला फंस गई और उस महिला की मौत हो गई है। बढ़ते आगे इस बीच अहम खबर बुलंदशहर से आपको बता दें, घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी से जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बुलंदशहर से अहम खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, बुलंदशहर समेत एनसीआर में घने कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। सामान्य से भी बेहद कम विजिबिलिटी, सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन की ओर से अभी तक अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जो व्यवस्थाएं की भी गई वो नाकाफी साबित होती हुई नजर आ रही हैं। तो लगातार कड़ाके की ठंड और धुंध में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एनसीआर समेत कई जिलों में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। तो सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा और आने वाले 2 से 4 दिनों तक ऐसा ही मौसम का मिजाज रहेगा। बुलंदशहर से अहम खबर आपको बता रहे हैं। बुलंदशहर समेत एनसीआर में घने कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। सामान्य से भी बेहद कम हुई विजिबिलिटी। तो एक तरफ कड़ाके की ठंड और दूसरी तरफ घने कोहरे की वजह से जो लोग हैं, आने जाने वाले राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते आगे, सुल्तानपुर में भी सभी स्कूल आज और कल बंद रहेंगे। कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालय बंद किए गए और डीएम के आदेश के बाद स्कूल बंद किए जाएंगे। आदेश का कड़ाई से पालन करने आने का निर्देश फिलहाल दिया गया है। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो स्कूल हैं वो फिलहाल बंद रहेंगे। क्योंकि लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी ने आदेश दिए हैं कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो स्कूल हैं वो बंद रहेंगे और कड़ाई से इनका पालन कराया जाए। सुल्तानपुर में सभी स्कूल आज और कल बंद रहेंगे। तो कड़ाई से इन निर्देशों का पालन कराने के लिए आदेशित किया गया। बढ़ते आगे, रुख अगली खबर का। सोनभद्र में अधिवक्ताओं का गुस्सा फूटा है। पुलिस द्वारा अधिवक्ता से दुर्व्यवहार किए जाने पर अधिवक्ता गुस्साए और द्वंदिया कस्बा इंचार्ज ने अधिवक्ता को थाने में बुलाकर जोरदार तमाचा जड़ा। तत्काल कस्बा इंचार्ज दूधिया आशीष पटेल को हटाए जाने की मांग की गई है। एसएचओ और सीओ ने मौके पर पहुंचकर मामले को फिलहाल शांत कराया। द्वंदिया कोतवाली क्षेत्र के कस्बा द्वंदी का ये पूरा मामला सामने आ रहा है।
रुक करते हैं अगली खबर का। बदायूं से अहम खबर सामने आ रही है। सहसवाना पुलिस ने अवैध अफीम को बरामद किया है और पुलिस ने 3 अफीम तस्करों को भी गिरफ्तार किया। एक कार और 1 किलो 50 ग्राम अफीम जो है वो बरामद की गई। इनके पास से पकड़ी गई अफीम की कीमत लगभग 80 लाख रुपया की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कार्रवाई जारी है। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 3 अफीम तस्करों को भी इस बीच गिरफ्तार कर इनके पास से ये 1 किलो अफीम बरामद की गई है। पीलीभीत से अहम खबर। पीलीभीत में बाघिन का लगातार आतंक जारी है, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा। बाघिन को बकरी समझ सहलाती रही महिला। चारपाई के पास बैठी बाघिन को देख छूट गए पसीने, तो बाघिन ने बकरी को अपना निवाला बनाया और बाद में चारपाई के पास आराम से बैठ गई। तो लगातार बाघिन का ये आतंक, और इस आतंक के साए में जीने को मजबूर लोग। एक बकरी को अपना निवाला बनाया और बाद में चारपाई के पास आराम से बैठ गई। तो लगातार डर के साए में जीने को मजबूर पीलीभीत वासी। पीलीभीत से ये खबर सामने आ रही है। इससे पहले भी लगातार बाघ के आतंक से लोग परेशान रहे और वन विभाग की एक बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिलती है। बढ़ते आगे, जालौन से अहम खबर आपको बता दें। 2 पक्षों के विवाद में जमकर मारपीट हुई है। 2 पक्षों में मारपीट की ये घटना सामने आ रही है। दोनों पक्षों के बीच रास्ते में चले जमकर लात घूस से बीच बचाव कराने पहुंची महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। टोरई कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। 2 पक्षों के बीच मारपीट की ये पूरी घटना, तो कोतवाली क्षेत्र के राजेंद्र नगर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर 2 पक्षों के बीच जमकर लात घूसे चली। अब इस पूरी घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आ रहा है और बीच बचाव करने पहुंची महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई। बढ़ते आगे, रुख अगली खबर का। सिकंदरपुर हिंडन एयरपोर्ट के पास बन रही गौर एरो सिटी में निर्माणाधीन बिल्डिंग को लेंटर गिर गया और जिससे वहां काम कर रहे 8 मजदूर इसकी जद में आ गए। सूचना मिलते ही 108 की 5 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और मजदूरों को लेकर एमएमसी अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल आपको बता दें, जो चिकित्सा अधिकारी हैं और डॉक्टर चरण सिंह, एम्बुलेंस सेवा के प्रोग्राम मैनेजर जयविंदर सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया और एमएमजी अस्पताल में पहुंचे 8 मजदूर में से 1 मजदूर को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया और साथ ही लोगों का उपचार जारी है। जो घायल हैं, जिनकी स्थिति अभी ठीक बताई जा रही है। छत गिरने की वजह से और जो क्या कारण रहे गिरने के,
इसको लेकर फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। रही जिसकी वजह से ये लेंटर गिरा और इसको लेकर जांच पड़ताल जारी है। बढ़ते आगे खबर जनपद पीलीभीत के विकासखंड पूरनपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत बैजूनगर से है, जहां लाभार्थियों ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र दिया है और लाभार्थी द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका। लाभार्थियों का कहना है कि रहने के लिए छत नहीं है, छप्पर पोस्ट मकान में रह रहे हैं और कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। लाभार्थियों ने कई बार ग्राम प्रधान से प्रधानमंत्री आवास योजना की गुहार लगाई, लेकिन ग्राम प्रधान ने आवास देने की कोई सुध नहीं ली। सरकार द्वारा घर घर शौचालय बनवाए गए, लेकिन शौचालय में भी लेन देन का खेल खत्म नहीं हुआ। बाईस जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह और अयोध्या में श्री राम मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। इसको लेकर रामलला के अनुष्ठान और आयोजन में बड़ी बड़ी हस्तियों को न्योता मिला है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर के राम भक्तों को अयोध्या आने से मना किया गया, क्योंकि भीड़ जुटाने को लेकर अव्यवस्था फैल सकती है। इसको लेकर श्री राम भक्तों से अपील भी की गई है कि वो अपने अपने क्षेत्रों के मंदिर में पूजा पाठ और सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं। और देवबंद, जिसे फतवा की नगरी भी कहा जाता है, यहाँ पर मां त्रिपुरा बाला सुंदरी मंदिर परिसर में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मूर्ति है, जो फिलहाल बदहाल स्थिति में है। और इतना ही नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्रतिमा खंडित है। आसपास में कूड़ा इकट्ठा है, सिगरेट और अन्य नशे की चीजें पड़ी हुई नजर आईं। देखभाल करने वाला भी कोई नजर नहीं आया। बढ़ते आगे, आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री रामलला की भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। देश विदेश से लोग यहां पहुंचेंगे, समारोह में शामिल होंगे और देश भर में भगवान श्री राम के प्रति आस्था रखने वाले लोगों के जहन में उत्साह देखने को मिल रहा है। और इसी बीच राजस्थान से दो युवक जो हैं वो अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पिछले 28 दिनों से जो है वो सफर तय करके पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि 28 दिनों से लगातार पैदल चल रहे हैं और पैदल ही अयोध्या की ये यात्रा पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस भीषण ठंड में श्री राम के प्रति इन लोगों की आस्था चरम पर है। 965 किलोमीटर की पैदल यात्रा करना कोई आसान बात नहीं है। एक 965 किलोमीटर की पद यात्रा कर रहे हैं। उस दौरान हमें आज 28वां दिन है और हमें लगभग 2 या 3 दिन, आज हम बाराबंकी में हैं, तो हमें यहाँ से 2 या 3 दिन और लग जाएंगे पहुँचने में। कितने लोग हैं आप साथ? हम दोनों ही हैं, 2 लोग हैं हम साथ में, घर से एक ही गांव के हैं, मित्र हैं। भीषण ठंड है, क्या कुछ चुनौतियाँ मिली है रास्ते में आप लोगों को? ठंड तो देखो, राजस्थान से कुछ ज़्यादा ही ठंड इधर है,
तो चुनौतियाँ तो क्या है, प्रभु के जा रहे हैं तो साथ ही चुनौतियाँ हमें कम लग रही है। भीलवाड़ा राजस्थान से आए हैं। 265 किलोमीटर की हमारी यात्रा है। अयोध्या जी जा रहे हैं प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने। क्या मान्यता लेकर जा रहे हैं अब? मान्यता तो कुछ नहीं है जी, बस प्रभु आ रहे हैं, इसी खुशी में जा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है, हमारे जीवन काल में ये मंदिर बना है। कितने दिन हो गए चलते हुए आपको? आज हमें 28वां दिन है। रुक करते हैं फर्रुखाबाद का। फर्रुखाबाद में अपर मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह के साथ फर्रुखाबाद जनपद के विकासखंड कमालगंज क्षेत्र के ग्राम बोहरीपुर में आयोजित पीएम सिचुरेशन ड्राइव के अंतर्गत आयोजित परीक्षण कार्यक्रम का ग्रामवासियों की मौजूदगी में निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी द्वारा पीएम सिचुरेशन ड्राइव के लाभ और कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए ग्रामवासियों को प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम के अंत में अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी और जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह द्वारा भीषण सर्दी में ठिठुरते तमाम गरीब और असहाय लोगों के लिए एक पुरुषों को कंबल उड़ाकर सर्दी से राहत पहुंचाई गई। मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी के साथ जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह और उप कृषि निदेशक अनिल कुमार यादव, उप जिलाधिकारी और तहसीलदार श्रद्धा पांडे सहित तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।